समझो जी, ये स्टोरी है हार्पर की। शॉपर हार्पर की माई एक 5 स्टार होटल पर काम करती थी। शॉपर की माई ने शॉपर से कहा था कि तुमने बड़े होकर कुछ ना कुछ बनना जरूर है, चाहे 10-12 बच्चों की माँ ही क्यों ना बन जाना, कुछ बनना जरूर है। शॉपर को सिंगिंग का बहुत ज्यादा शौक था। शॉपर का दोस्त लुकस उसे कहता रहता था कि तुम्हारी आवाज बहुत प्यारी है, तू पुत्र सड़कों ते मंगया कर, लेकिन शॉपर की माई उसे गाना गाने नहीं देती थी। एक दिन शॉपर टेस्ट की तैयारी कर रही थी कि लुकस वहाँ पर आ गया और बोला चलो शॉपर मूवी देखने चलते हैं। शॉपर बोली मैं टेस्ट की तैयारी कर रही हूँ। लुकस बोला मेरे नाल पहने की ना खिलार। शॉपर बोली पांडे चवाड़, मैं नहीं जाऊंगी। लुकस बोला दफा हो, मैं किसी और बच्ची को घेर लेना। शॉपर बोली सुबह मिलते हैं। लुकस बोला चल भोसड़ी की। शॉपर भी उसे दिल में गंदी गंदी गाली निकाल रही थी। नेक्स्ट डे स्कूल में शॉपर फोन पे लगी थी कि अचानक एक लड़का शॉपर से टकराया और उसे गिरा दिया। शॉपर का फोन टूट गया। शॉपर बोली ये फोन तेरी माँ ने लेकर दिता सी या तेरे प्यो ने। लड़का बोला बकवास बंद कर और ये पैसे पकड़। शॉपर बोली अपने पैसे अपने पास रखो। वो लड़का मुस्कुराया और बोला तुम स्कूल में नहीं लगती हो, बाय द वे मेरा नाम जेन है। शॉपर बोली दफा हो जाओ यहाँ से। वो गुस्से से चली गई। नेक्स्ट डे शॉपर की मॉम का एक्सीडेंट हो गया, वो अब काम नहीं कर सकती थी। शॉपर की मॉम बोली होना पा पैसे किथों लवांगे। शॉपर बोली मैं कोई जुगाड़ लानी है। शॉपर ने ऑनलाइन जॉब्स में अप्लाई करना शुरू कर दिया। तभी लुकस ने कॉल करके शॉपर को मिलने के लिए बुलाया। शॉपर बोली ये की पहन ये किए, तुम इतने दिनों से कहाँ थे। लुकस ठरकियों की तरह शॉपर को देखता रहा। उसने शॉपर का हाथ पकड़ा और बोला काफी दिनों से मेरे मुंह में एक बात फंसी हुई थी शॉपर, मैं तेनू पाड़ करना प्यार करना। शॉपर बोली मेरे नाल पहन यकीन ना कर। लुकस बोला मेनू गाली ना दे, मेनू दे वक्त, अगर वक्त के साथ तुम्हें मुझसे प्यार हो गया तो ठीक है, नहीं तो तू आवदे कर ते मैं आवदे कर। उसके बाद शॉपर को एक कैफे में गाना गाने की ऑफर मिली। शॉपर बहुत ज्यादा खुश हुई, पैसा का जुगाड़ लग गया। शॉपर जब वहाँ पर पहुंची तो उसने जेन को वहाँ पर देखा, लेकिन जेन ने शॉपर को थोड़ा सा भी ना देखा। एक ही शॉपर भी स्टेज पर जाके बैठ गई। शॉपर ने मांगना गाना शुरू किया। जेन ने भी मांगना शुरू कर दिया। शॉपर बोली की पहने किए, पर जैन पूरा ठरकी सी, लेकिन फिर भी उन दोनों ने बहुत अच्छा शो किया। शो के बाद शॉपर घर जा रही थी कि लल्लू राम जैन अपनी गाड़ी लेकर आ गया और बोला आजा नी बैजा गड्डी च। शॉपर बोली हूँ मैं चवलों के साथ नहीं बैठती, लेकिन पाए ना मोहब्बता सचिया ने। जैन ने भी गाड़ी छोड़ दी और शॉपर के साथ चलना शुरू कर दिया। वो चुपचाप चलते रहे। तभी शॉपर बोली तेरे घर माँ पहननी है। जैन बोला है तो सही, लेकिन तेरे जैसी नहीं है। शॉपर बोली तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। जैन बोला मैं तो रोड पे चल रहा हूँ, ये रोड तेरे प्यो दी है। शॉपर गुस्से से जाने लगी तो उसका पैर फिसला। वो गिरने लगी थी कि जैन ने उसे पकड़ लिया। जैन ने उसे ऊपर किया और शर्म करो शर्म। जैन बोला क्या तुम ठीक हो। शॉपर बोली हूँ मैं ठीक हूँ। वो चली गई। नेक्स्ट डे शॉपर बहुत ज्यादा परेशान बैठी थी कि जैन वहाँ पर आ गया और बोला हेलो शॉपर तुम क्या कर रही हो। शॉपर बोली जैन मुझे तंग मत करो प्लीज। जैन बोला ये देखो तुम कितनी प्यारी लग रही हो। शॉपर मुस्कुराई, मन में लड्डू फूटा। जैन ने शॉपर का हाथ पकड़ा और बोला मेरे साथ आओ। उनकी पहने की मतलब लव स्टोरी शुरू हो गई थी। वो हमेशा एक साथ रहते। शॉपर और जैन एक दूसरे को पसंद करने लग पड़े थे। वो हमेशा एक साथ रहते और म्यूजिक की प्रैक्टिस करते। वाह वाह वाह। आखिर वो दिन आ गया जब जैन और शॉपर की परफॉर्मेंस थी, लेकिन अचानक शॉपर का टीममेट आया और बोला कि जैन ने मैसेज किया है यकी खिलरगी वो शो में हिस्सा नहीं ले सकता। शॉपर ने जैन को कॉल करने की बहुत ज्यादा कोशिशें की। वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी और परेशान भी थी, लेकिन फिर भी शॉपर स्टेज पर गई। उसने गाना गाना शुरू किया। उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी थी। शॉपर बहुत ज्यादा खुश हुई, लेकिन वो जैन की वजह से परेशान भी थी। शो के बाद शॉपर जैन के घर गई। उसने देखा कि जैन परेशान हालत में अपने डैड के पास खड़ा है। जैन ने जब शॉपर को देखा तो उसके पास गया और बोला तुम यहाँ क्या कर रही हो। शॉपर बोली तुमने इस पार्टी के लिए हमारा शो मिस किया। जैन बोला तुम कुछ नहीं समझोगी, यहाँ से चली जाओ। शॉपर बोली मुझे पता है तुम्हें तुम्हारे डैड गाना गाने नहीं देते, लेकिन तुम्हें अपने ड्रीम्स और खुशी के लिए लड़ना होगा। जैन ने शॉपर की तरफ देखा, वो मुस्कुराया। जैन ने शॉपर को पकड़ा और अपने पास किया। उसके बाद चलो बच्चों कहानी खत्म हुई।